लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ तो शुरुआत है ये। आगे हम देखते हैं कि अगर हमें वेरिएबल मिलता है तो वहाँ पे हम बॉडमॉस नियम कैसे लगाएंगे, वहाँ पे हम साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हम घातांक के नियम कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब तीनों के तीनों घातांक के नियम, बॉडमॉस रूल और साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी कैसे अप्लाई करेंगे। आइए समझते हैं स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन के थ्रू। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज ये बताया है कि साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वेरिएबल के साथ होगा, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के साथ होगा, अगर नहीं है तो साथ में बस जाए। तो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन जो आपके लिए लेकर आया है आपके बेसिक मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि या टॉपिक्स कह लो, जो आपके इस स्कूल अगर ओपन होता है तो आप अगर जाते हैं इसको सीख कर तो आप देखेंगे कि आप दूसरे से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अपने मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो देर किस बात की, आइए बढ़ते हैं आगे। और इससे पहले मैं बता दूं कि इससे पहले भी 2 वीडियो लेक्चर्स तैयार हैं आपके लिए। क्या आपने देखा? अगर नहीं देखा तो जाइए वीडियो लेक्चर नंबर 1 पे, जहां हमने नंबर सिस्टम की बात की, हमने सीखा कि सम संख्याएं क्या होती है, नेचुरल नंबर्स क्या होती है और इंपॉर्टेंट सहभाज्य संख्या और प्राइम नंबर्स को हम कैसे पहचाने, कैसे आसानी से बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाया गया है। सेकंड वीडियो लेक्चर में हमने फिर देखा कि साइन रूल, बॉडमॉस रूल को कैसे अप्लाई करना है, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखा। और इसी का अगर हम देखें तो आज हम देखने वाले हैं कि बॉडमॉस रूल को अगर अप्लाई करेंगे, साथ ही साथ कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया जहां हमें वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना पड़े, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बनता है, क्यूब बनता है, पावर 4 बनता है, आखिर कैसे बनता है ये सब देखने वाले आज। मतलब कि आज हम देखने वाले स्टूडेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी आपको बताया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है, घातांक के नियम कितने हैं, घातांक के नियम कितनी ज़रूरतें हैं या नहीं है, सब पर हम बात करेंगे। तो पहला आज हम देखने वाले हैं घातांक का नियम इस वीडियो लेक्चर्स में। फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात कर लेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। सो अगर आपको पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, घातांक के नियम। चलिए, घातांक के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। चलिए, घातांक के ये नियम आज पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सबसे पहले बात की जाए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की बात की जाए तो नियम में चलने से पहले कुछ जानकारी आपके पास होना चाहिए कि अगर मैंने ये लिखा a की पावर n, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो a की पावर n मैं लिख रहा हूँ तो a जो है जिसका पावर है वो कहलाता है बेस। ये है बेस, जिसका पावर है वो क्या कहलाता है, बेस। और ये जो पावर में दिख रहा है n, इसको तो हम पावर भी कह लेते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं हम, एक्सपोनेंट कह रहे हैं। यही है एक्सपोनेंट यही है। तो ये कहलाता है बेस, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। बस इतनी बातें अगर 2 चीज़ें आप जान गए तो काफ़ी आवश्यकता, और ज़्यादा की मुझे नहीं लग रहा है कि आवश्यकता है। अगर होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड और भी टर्म्स होते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कि अगर हमारे पास बेस सेम हो, पहला रूल क्या कहता है कि बेस सेम हो, अर्थात a और a हमने क्या मान लिया, कोई संख्या है। a क्या है, संख्या है। याद रखिएगा, a संख्या को रिप्रेजेंट करता है, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2 संख्याएं होंगी। अब गुणा करना है मुझे, इसको गुणा कर दिए। अभी पावर क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, कुछ नहीं, मतलब 1 है। याद रखिएगा, जब कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखा होता है तो उसका पावर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। अगर कोई उसमें रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है उसके पावर को तो 1 माना जाता है। ठीक, अब मैं मान लेता हूँ 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं मान लूँ m है और मैं मान लूँ इसका n है, तो आखिर जो रिजल्ट आएगा, जो हमारे पास प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा, तो वो कुछ इस तरीके से मिलेगा कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग है तो पावर और दोनों क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं, तो पावर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। बहुत स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि उनको प्रिपेयर अगर किए होंगे तो, और जिनको नहीं पता वो जान लें, ये हर जगह यूज़ होने वाला है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ये नियम है, ये रूल है। तो बेस अगर सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उन नंबर्स को, तो घाते क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाते हैं। चलिए एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल भी कंक्लूड कर लेते हैं यहीं पे। अगर मेरे पास 16 या छोटा नंबर ले लेते हैं, 8 की पावर 2 है और बेस सेम होना चाहिए, और मिल जाता है मुझे
8 की पावर 6। अब मुझे इसको जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताना है कि क्या आने वाला है। तो इसको मैं कह सकता हूँ कि बेस सेम, तो बेस को मैंने लिख दिया कॉमन, तो घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 2 + 6 क्या हो जाएगा, 2 + 6 हो जाएगा 8 टू द पावर 8, 8 टू द पावर 8, ये हमारा आंसर होगा। अगर उसका वैल्यू फाइंड करना है तो 8 को 8 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दूसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं कि यही है a की पावर m और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, या इसी चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो तब क्या होगा, तो घाते जो होती हैं इस केस में स्टूडेंट, वो क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, अर्थात m - n। कहने का अर्थ है कि यदि बेस सेम हो, बिल्कुल यही एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल काफ़ी है आपको समझाने के लिए। अलग अलग अगर वेरिएबल भी देता है तो भी घबराने की बात नहीं। हमने सीखा है कि बेस सेम मतलब बेस सेम, चाहे आप x रखें, p रखें, q रखें, चाहे जो मर्जी आप दे दें सर, हम बना लेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप समझेंगे तब। चलिए तो आगे अगर हम बढ़ें तो ये हो जाएगा आपका कि 8 की पावर 6 है अपॉन 8 की पावर 2 है। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ तो ये आएगा बेस सेम, तो घातें घट जाती हैं कब, जब दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हों। तो 6 - 2, तो ये हो जाएगा 8⁴। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट, ये आपका आंसर होगा। फर्स्ट रूल, सेकंड रूल। चलिए बढ़ते हैं थर्ड रूल की तरफ। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि अगर मेरे पास दो अलग अलग नंबर आ गए, या इससे पहले मैं देख लेता हूँ एक नंबर है। कभी कभी ऐसा मिलता है कि एक नंबर में पावर लगा हुआ है, उसका होल पावर फिर से लगा दिया जाता है। क्या कह रहे हो सर, मैं ये कह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास कोई नंबर a है, इसमें पहले से पावर m है, मतलब कोई पावर लगा हुआ है, वो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर फिर से पावर एक अलग लगा देता हूँ। अगर वो पावर n है तो इस केस पे क्या होता है, जो घाते हैं, जो पावर्स हैं, वो मल्टीप्लाई होते हैं। कैसे होते हैं, m × n, m × n। सर एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसी को मैं देख लूँ, 8 की पावर 6 है, एग्जाम्पल में 8 की पावर 6 है, और पूरे की पावर अगर मैं 4 लगा दूं, पूरे की अगर पावर हो 4 लगा दूं, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 8⁻6 × 4 मीन्स 8⁻24। ये होगा आंसर, मतलब 8 की घात 24 आपका आंसर आएगा। सो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हुए अब फोर्थ रूल की तरफ अगर हम देखें तो फोर्थ रूल है आपका कि दो नंबर मिल गए मुझे a और b, आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हुए हैं, गुणा है, और इसका पावर अगर m है, इसका पावर अगर m है, तो ये क्या होता है, ये a का पावर भी है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो ये a के लिए भी पावर होगा और b के लिए भी पावर होगा, सेम। याद रखिएगा a और b क्या हैं, दो अलग अलग नंबर हैं जो कि आपस में गुणा हो रहे हैं, और ब्रैकेट में क्या लिया गया है कि गुणा। याद रखिएगा गुणा स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे प्लस और माइनस होने पर भी वो कहाँ चले जाते हैं, इसी रूल की तरफ। खैर आपका प्रैक्टिस होगा बिल्कुल आराम से, तो ये चीज़ें बन जाएंगी फिर। तो एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 6 × 4 ले लेते हैं, और पूरे की पावर है आपका 5, पूरे की पावर 5 है, तो ये क्या होगा, ये a ये b दोनों के बीच मल्टीप्लाई, तो ये जो होगा 5 वो क्या होगा, 6 का भी पावर बनेगा इंटू 4 का भी पावर बनेगा। इस तरीके से आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलिए फिफ्थ रूल की तरफ अगर बढ़ें तो इसी में फिर से a/b आ गए आपके पास, और पूरे की पावर m है। इसी को आपको p/q के रूप में भी कोई समझा सकता है, या आप बुक में देख सकते हैं, तो घबराने वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट तो वही रहने वाला है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a की पावर m अपॉन b की पावर m। चलिए इसमें मुझे लगता है कि एग्जाम्पल की ज़रूरत नहीं है, अगर चाहें तो यही दे सकते हैं कि 6/4। एग्जाम्पल अगर मैं देखूं तो 6/4 पूरे की पावर 5, देन 6⁵5, और ओपन करेंगे तो 4⁵5। इस तरीके से हम लिखेंगे। लेकिन बातें यहाँ लिखना बस नहीं स्टूडेंट, यहाँ आपको बताना पड़ता है कि आपने कौन सा रूल यूज़ किया है। ध्यान रखिएगा, चाहे 7th की बात हो, 6th में ये आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता। शायद अगर किसी बुक में दिया है तो आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन आप 6 के स्टूडेंट हैं तो आप पहले से पढ़ लेंगे तो आपकी कैलकुलेशन और ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। तो मैं कह रहा था कि 7th की बात हो या 8 की बात हो, 9 हो, 10th हो, जहाँ कहीं भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप बाजू में क्या करेंगे, उसको बताएंगे कि हमने इस रूल के साथ इसको क्या किया है, सॉल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर पे हम देखें तो ये आता है आपका 6 नंबर पे कि अगर मेरे पास कोई राशि है a,
कोई नंबर है a, उसका पावर m है, उसका पावर m है, तो इसका रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका प्रतिलोम क्या होगा, तो प्रतिलोम ये रहा प्रति और लोम, तो a की पावर -m होता है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। अगर मुझे इसको क्या करना है, बटे के रूप में लिखना है, या बटे के रूप में मैं लिखता हूँ इसको, मैं अभी क्या है इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, बस इसको क्या कर लिए हमने ट्रांसफ़र कर दिया या ऐसे पलट के लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -m, जो पावर होता है वो क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो क्या सर हमारे पास एक सिचुएशन ऐसा मिल सकता है कि अगर मेरे पास a की पावर -m है तो उसको मैं a की पावर 1/a की पावर m लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। हुआ क्या है आखिर कि हमने a⁻⁻m को इधर लेके आया और a⁻m को इधर लेके गए, बाकी ये आ गया आपका रिजल्टेंट। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ये भी फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल से अगर मैं देखूँ तो मेरे पास अगर 2 - 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पॉजिटिव अगर मुझे बनाना है इसको, तो इससे कि अगर मैं अपॉन में लिख दूँ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। -3 कभी कभी ज़रूरत हमें पड़ता है कि हम इसको पॉजिटिव बना ले, तो ये हो जाएगा 2⁻3। इसी तरह आप इसके लिए भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। 7वें नंबर पे आपको पढ़ना है कि किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होता है, उसका मतलब 1 होता है। साथ ही साथ मैं इसके साथ एक बात और बता दूं, एक एडवांस या बोनस टिप्स के रूप में, जो कि आपको बार बार परेशान करता है, वो है कि अगर हमारे पास बोनस, अगर मैं आपको बताऊं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, बोनस टिप्स मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा क्या कि अगर -1 की पावर सम हो, कभी भी कोई भी सम का मतलब सम संख्या, -1 की पावर अगर सम हो स्टूडेंट तो इसका मान 1 आता है। सेकंड थिंग, -1 की पावर अगर विषम हो, ऑड हो, तो ये -1 आता है। सर समझ नहीं आया, थोड़ा एग्जाम्पल दे दो। तो एग्जाम्पल ये हुआ कि कहीं मेरे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर, एक नंबर लिखा हुआ है -3 की पावर 2 लिखा हुआ स्टूडेंट। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या अगर लिखी हुई है उसमें अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो वह क्या बन जाता है, वो वही का वही रहता है। तो क्या मैं 3 को 1 × 3 लिख सकता हूँ, लेकिन 1 × 3 लिखने पर मुझे क्या मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू। तो -1 × 3 अगर मैं लिखता हूँ और पूरे की पावर 2, तो इस तरीके से लिखने पर अगर मल्टीप्लाई होगा तो -3 ही मिलेगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊँ तो रूल नंबर 4 क्या कहता है कि a और b अगर दो राशि हैं, a और b दो राशि हैं, दोनों मल्टीप्लाई में है और पावर m है, पावर 2 है, तो दोनों के लिए ये पावर होगा, मतलब कि -1 का पावर 2 × 3 का पावर 2। इस तरीके से ये रहा सम, ये रहा इवन। तो -1 की पावर जब कभी भी इवन होगा तो क्या होगा, 1 और 3 की पावर 2। इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, 3 की पावर 2 = 9। बहुत बार सिचुएशन आएगा, खास करके आप 8 और 9th में आएंगे तो इस तरीके का सिचुएशन आपको फेस करने को मिलेगा। सो ये बोनस टिप्स आप रख लीजिए, इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो आप स्वयं देखेंगे कि एक स्टूडेंट वो होगा जो यहाँ पे थोड़ा सा फंस जाएगा और आप यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन देखते हैं जिनसे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। मैं फिर से कह दूं, ये रूल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सो इसको नोट कर लीजिए और अपने कॉपी में बिल्कुल अच्छे से सजा के लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को अब हम अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन में हम इसको अप्लाई करेंगे और आखिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहला है हमारा बेस जो है सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ इस फॉर्मूले को मुझे लगाना है तो क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये रहा 5, ये रहा 5 दोनों में ही मतलब बेस क्या है, सेम है। ये रहे पावर m और ये रहा पावर n, m और n के रूप में समझा था। m और n क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। इसी तरह डिवाइडेड बाय कितना है, 5⁻3। तो 5 की पावर 3 मतलब कि 5 क्यूब से क्या किया जा रहा है, इसको डिवाइड किया जा रहा है। तो आइए 2-3 फॉर्मूला जैसे भी यहाँ यूज होने वाला है, देखते हैं इसको कैसे करना है हमें। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करते हैं। तो बेस सेम केस मल्टीप्लाई का तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर ऊपर को हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, पावर जो होगा ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5⁻4 + 6 डिवाइडेड बाई 5⁻3। तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5⁻10 बटे 5⁻3, 5⁻3। अब सेकंड केस पे पहुंच गए हम, कौन सा कि a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो a की पावर m
डिवाइडेड बाई ए की पावर n, m की जगह पे 10 है और n की जगह पे 10, तो क्या हो जाता है भाग के केस में अगर बेस सेम हो तो घातें घट जाती हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 की घात 10 ऋण 3 मीन्स 5 की घात 7। ये आपका आंसर होगा स्टूडेंट। इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। और ये आपका कि सेकंड नंबर पे हम देख सकते हैं कि 3 इंटू 2 होल पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 होल पावर है 6। ये अब देखिए इसमें कैसे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हम अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले कौन सा रूल होगा, ए बी दो अलग अलग संख्याएं पावर क्या हो दोनों के लिए होगा, ए और बी दोनों के लिए होगा। यहाँ भी कौन कौन सा, ये वाला रूल, फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल। क्या कहता है फोर्थ रूल और फिफ्थ रूल, क्योंकि दो नंबर है मल्टीप्लाई हो रहा है और होल पावर में है तो दोनों नंबर्स के लिए वो पावर होगा। तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4 इंटू यहाँ पे क्या है 2 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। अब आगे कैसे सॉल्व होगा, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ जोड़े बन सकते हैं। मतलब कि आप क्या कीजिए कि ये रहा सेम बेस 3 और 3, ये रहा सेम बेस, तो इनको क्या कर लीजिए एक तरफ लिख लीजिए, एक जैसे लिख लीजिए। इनके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इनके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। और केस है मल्टीप्लाई का, तो फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन हमें आता है, हालांकि अभी देखे नहीं है, इसको हम आगे चलकर देखने वाले स्टूडेंट कि आखिर फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फिर भी मैं बता दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे हर का हर के साथ, अंश का अंश के साथ होता है। तो अंशों का अगर एक साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 4 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 6। तो वही आ जाएगा, 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई करो वही आता है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक साथ सॉल्व कर सकते हैं तो, और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 4 इंटू बेस सेम केस मल्टीप्लाई का, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो 2 की घात 10 बटे 3 की घात 6। ये फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि ये अब अलग हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 क्या है, बेस सेम केस डिवीज़न का, तो घातें क्या हो जाती, घट जाती हैं। तो घातें अगर घट जाएंगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से हमें मिलेगा 3 रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10, और आंसर आएगा आपका 3 माइनस 2 3 रेज़ टू द पावर माइनस 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10। ये आया स्टूडेंट। अब फिर से यहाँ इसको अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो कौन साथ देगा, हमें साथ देगा ये 6 नंबर का, कि अगर a की पावर माइनस m है और मुझे पॉजिटिव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे, इसको बटे के रूप में लिख देंगे, 1 के बटे में। तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 10, और इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आगे इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 10 बटे 3 की घात 2। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और सिचुएशन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है वो, और थर्ड के रूप क्वेश्चन के रूप में लिख रहा हूं मैं 3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 9 रेज़ टू द पावर 4, 9 रेज़ टू द पावर 4 है। इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। चलिए हम देख रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 9। अब हम देख रहे हैं कि दोनों बेस सेम नहीं है, बेस सेम नहीं है, कैसे सेम नहीं है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 9, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, बेस सेम बना लेना है। हम जानते हैं कि जो 9 है वो 3 के टेबल में आता है, तो 9 को जो है क्या 3 के फॉर्म में लिखना आसान है। और साथ ही साथ हम ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 रेज़ टू द पावर 2, अर्थात इसको बनाने का तरीका ये होता है कि 3 की पावर 5 ये एज इट इज़, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और होल पावर हो जाएगा 4। ये 3 स्क्वायर 9 होता है। आगे जब मैं सॉल्व करूँगा तो 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर, घातें क्या होती हैं, घात के ऊपर घात, तो घातें मल्टीप्लाई होती हैं, घात के ऊपर घात तो घातें मल्टीप्लाई होती हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 4 8। अब घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ेंगी, क्योंकि केस मल्टीप्लाई का बेस सेम, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 3 की घात 13। ये आपका आंसर आएगा स्टूडेंट। सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आई होंगी, लेकिन यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ तो शुरुआत है ये। आगे हम देखते हैं कि अगर हमें वेरिएबल मिलता है तो वहाँ पे हम बॉडमॉस नियम कैसे लगाएंगे, वहाँ पे हम साइन कन्वेंशन कैसे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे हम
घातांक के नियम कैसे अप्लाई करेंगे, मतलब तीनों के तीनों घातांक के नियम, बॉडमॉस रूल और साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी कैसे अप्लाई करेंगे, आइए समझते हैं स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन के थ्रू। सो स्टूडेंट हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसमें हम बॉडमॉस, साइन कन्वेंशन और घातांक के नियम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन के बारे में मैंने वीडियो लेक्चर 3 में बताया था, ऐसे ही टाइप्स के बारे में कि आगे जब हमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेगा तो उससे लिए हमें घातांक के नियम पढ़ने होते हैं। तो घातांक के नियम हमने पढ़ लिया है, आइए बस एप्लीकेशन अब इसका हमें अप्लाई करके देखना है। तो हम जानते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं वेरिएबल या चर, ये कहलाते हैं वेरिएबल या चर जिनका मान फिक्स नहीं होता है। और मैंने एक बात और बताया है कि किसी भी संख्या का जो साइन होता है वो उसके सामने होता है, ये बातें हैं। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये बताया है कि साइन का मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ होता है, वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे हम वेरिएबल के साथ होगा, नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर के साथ होगा, अगर नहीं है तो साथ में बस जाएंगे। आइए क्या कह रहा हूँ मैं उसको समझते हैं। तो यहाँ से इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मीन्स प्लस, और प्लस मल्टीप्लाई होकर क्या देते हैं हमें प्लस। तो क्या ये करना सही होगा? बिल्कुल सही होगा आप कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी है स्टूडेंट, कि अगर हम इस तरीके से आगे बढ़ें तो हम थोड़ा सा गड़बड़ जाएंगे या आंसर आ भी जाए, लेकिन हम नियमता पालन करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे क्या, स्मॉल ब्रैकेट देन करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट नहीं है तो चलिए हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे क्या, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहाँ से ये हो जाएगा एज इट इज़ 2x और ये हो जाएगा x³ प्लस 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस 5 तो ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब बड़े में से छोटे को घटाने पर आएगा 5 माइनस 2 करेंगे तो 3, चूंकि बड़े के साथ 5 के साथ माइनस साइन इसीलिए -3 का जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो इसका है 7 का प्लस साइन और 3 का माइनस साइन, तो प्लस और माइनस क्या देता है हमें, माइनस देता है, माइनस, तो 7 3 हो जाएगा 21। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। आइए बढ़ते हैं आगे। अब क्या यहाँ पे कुछ सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये भी नंबर तो आपस में क्या हो जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, तो धन और ऋण होता है आपका ऋण, तो बड़े में से छोटे को घटाने पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, आपको मिलेगा ये 2x एज इट इज रहेगा, x³ प्लस माइनस 3x स्क्वायर, इसके बाद मिलेगा हमें, अगर 21 में हम 4 को माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 17, चूँकि 21 के साथ नेगेटिव साइन है इसीलिए इसमें क्या आ जाएगा, -17 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जब हम बढ़ेंगे तब इसको हम क्या करने वाले हैं, अंदर मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से रिपीट करता हूँ मैं, नंबर का नंबर के साथ होगा, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो धन का धन, धन और धन धन हो जाएगा, ठीक। 2 × 1, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है, तो 2 × 1 नंबर का नंबर के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और वेरिएबल का वेरिएबल के साथ। देखिए स्टूडेंट अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमें अप्लाई करने की बारी है। बेस सेम, यहाँ पे आ रहा है x, यहाँ पे आ रहा है x का हमें मल्टीप्लाई करना है x³ के साथ। बेस सेम केस मल्टीप्लाई का, तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। मैंने बताया कुछ नहीं, मतलब घात कितना, 1, तो x की घात कितना हो जाएगा, 1 धन 3 अर्थात x की घात 4। कहाँ से, इस वाले रूल से। तो आगे बढ़ते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 × 1 2x × x³ x⁴ प्लस और माइनस होता है आपका माइनस, मल्टीप्लाई होकर, तो नंबर का नंबर के साथ, साइन का साइन के साथ, तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और x × x², तो यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 2, बेस सेम केस मल्टीप्लिकेशन का, तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6x³ माइनस साइन का साइन के साथ, तो प्लस और माइनस हो जाएगा आपका माइनस, 2 × 17 हो जाएगा 34। क्या इसका कोई दोस्त है? नहीं है, तो साथ ये चलेगा, स्टूडेंट। तो ये रहा आपका आंसर। और साथ ही साथ ये बता दूं कि जब कभी भी हम एक्सप्रेशन को लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, घात के घटते क्रम में, वेरिएबल के घात के घटते क्रम में, ये तो लिखा हुआ है। तो ये हो गया आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका 7x। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में लिखूं तो 7x माइनस 9x प्लस 15x स्क्वायर माइनस 10y x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। बाय द वे इसको आप होमवर्क में करने वाले हैं, ये रहेगा आपके लिए होमवर्क। और मैं थर्ड नंबर पे एक और क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ,
इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो ये है आपका 2x² इंटू 9x² प्लस 14x प्लस 35। चलिए ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको हम सॉल्व करें तो फिर से अंदर में कुछ ब्रैकेट नहीं है, कुछ ऑफ लिखा है क्या बॉड माउस के थ्रू, नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अंदर में कोई भी ऑपरेशन नहीं होने वाला, बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो ये हो जाएगा आपका साइन का साइन के साथ, तो प्लस और इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, प्लस और प्लस प्लस, नंबर का नंबर के साथ, तो 2 इंटू 9 हो जाएगा आपका क्या 18, वेरिएबल का वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई, तो बेस सेम, तो घाते क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, तो 2 और 2 2 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x⁴ प्लस 2 इंटू 14 हो जाएगा 28 और x² इंटू x हो जाएगा x³ प्लस 35 इंटू 2 हो जाएगा 17 और x² तो कोई दोस्त नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका x²। ये रहा स्टूडेंट आंसर। इस तरीके से आप बहुत सारे आंसर, या आप स्वयं जब मैथ्स पढ़ने जाएंगे तो इस तरीके का सिचुएशन आपको फेस करने पड़ेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप लोगों का डाउट या आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे स्टूडेंट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको किसी वीडियो लेक्चर, किसी टॉपिक पे वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारा काम आपको पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। सो ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा LCM और HCF पे, तो अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।